जय श्री कृष्णा, जय माता जी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? बहुत सौभाग्य की बात है, आप और मैं सब लोग एक साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। अधिक मास में बहुत अनंत पुण्यों की प्राप्ति होगी। मैं एस्ट्रोलॉजी प्रियंका आप सबके यूट्यूब चैनल में आप सबके स्वागत करती हूँ। हम यूट्यूब फैमिली हैं, तो मेरे साथ साथ मैं भी चाहती हूँ मेरे यूट्यूब फैमिली भी मेरी कथा श्रवण करे और सुने, उनको भी पुण्य प्राप्त हो। चलिए अब मैं कथा आपको 13वां अध्याय का सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता जी। मैं आप लोगों से ये भी बताऊंगी ये क्या क्या दान करना चाहिए, कौन कौन से दिन को, उसका भी वीडियो मैं बना के बहुत जल्दी शीघ्र ही डालूंगी। जय श्री कृष्णा। ऋषि कहने लगे कि हे श्री सूत जी, राजा दृढ़नवा के पुरुषोत्तम के सेवा से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली, और योगियों को भी अति दुर्लभ विष्णुलोक कैसे प्राप्त हुआ। इसीलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़नवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हृदय देह का चित्रधनवा नामक विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, तप सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़नवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़नवा अंगों सहित चारों वेदों का पढ़कर विधि पूर्वक गुरु की पूजा कर दक्षिणा देकर अपने पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए अपने पिता दृढ़नवा जो थे वो चित्रधनवा का बेटा थे। अपने पिता चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि सेवन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़नवा को राजपाट सौंप कर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम चला गया। वहाँ जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके दृढ़नवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़नवा ने जब अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना, तब अपने पिता की औद्धर्य दैविक क्रिया किया। फिर नगर में राज करने लगा। राजा दृढ़नवा की गुणवती सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान किया और न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं? राजा के इस विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर और प्रणाम कर वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़नवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़नवा भी उसके पीछे गए। थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह
से उलझन हो गई, कहीं छिप गई। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर के फिरते हुए सागर के समान एक सरोवर देखा। वहाँ पर तत्काल ही जाकर उसने पानी पिया और वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधा राजा वहाँ बैठ गया। वहाँ पर बाड़ी बोलता हुआ एक शुक्ल पक्षी तोता आया। राजा को बैठा हुआ देख कर वह शुक्र बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख सागर वस्तु को नहीं विचारता तो कैसा पार पहुँचेगा। ऐसा उसके इस रहस्यपूर्ण वचन सुनकर राजा को यही सोच हुआ। बारंबार यह शुक्र ऐसा वचन क्यों कहता है? क्या यह सुखदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबते हुए देख हमें श्री कृष्ण का भक्त समझ हम पर कृपा कर उद्धार करने आए हैं। वह इस विचार में ही था, तभी पीछे से उसकी सेना आई और वह तोता तो राजा को उपदेश दे अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के वाक्य स्मरण करता रहा। जय श्री कृष्णा। मेरे आप लोग को पुरुषोत्तम मास की